हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन महाराष्ट्र सीटी की काउंसलिंग को लेकर के है। महाराष्ट्र सीटी ने काउंसलिंग के पहले राउंड में कॉलेज का अलॉटमेंट कर दिया है। दोनों कैंडिडेचर यानी कि महाराष्ट्र कैंडिडेट और ऑल इंडिया के कैंडिडेचर यानी दोनों की कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। तो अभी मैं ये आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक तो कट ऑफ कितना गया है, दूसरी बात कि आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि आगे अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो क्या करना है, सीट फ्रीज करना है और रिपोर्टिंग कब करनी है, फी का पेमेंट कब करना है। ठीक है, तो वो सारी प्रोसेस मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें दो तरह के कैंडिडेट हैं और दोनों का ये मैं कंबाइंड वीडियो ले रहा हूँ क्योंकि दोनों तरह के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो महाराष्ट्र वाले और दूसरा ऑल इंडिया के कैंडिडेट वाले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग ctcell.masct.org पर जाएंगे, क्लिक करेंगे कैप पोर्टल पर। और जैसे ही हम कैप पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज के लिए ये कोर्स काउंसलिंग प्रोसीजर होता है। उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि एमसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है। ठीक है, एमबीए का है, एमटेक का है, आर्किटेक्चर का है, जितने भी कोर्सेस हैं जो सीईटी महाराष्ट्र के थ्रू कॉलेज में एडमिशन होते हैं उन सभी का यहाँ पर कैंडिडेट काउंसलिंग होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करेंगे हम एमसीए के कैंडिडेट के लिए। तो क्या करना होगा, क्लिक करेंगे हम एमसीए पर और देखिए यहाँ पर दोनों जो कट ऑफ है, एक तो कट ऑफ लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स कैप राउंड 1 और कट ऑफ लिस्ट ऑल इंडिया कैप राउंड 1। ठीक है, दोनों की यहाँ पर उन्होंने जारी की है। अब बात ये करते हैं कि देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये है महाराष्ट्र के कैंडिडेट की कट ऑफ। अब इसमें चूंकि ये तो 127 पेज की कट ऑफ है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी कट ऑफ इन्होंने जारी की है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ चाहूंगा ऑल इंडिया की कट ऑफ, और ऑल इंडिया की कट ऑफ से आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। ठीक है, अगर मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूंगा तो देखिए ऑल इंडिया का जो कट ऑफ है, थोड़ा अगर हम ध्यान दें, यानी कि 99.92 गया है। ठीक है, क्लियर, कितना गया है, 99.92। और भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल का अगर बात करें तो ये देखिए ये गया है। ठीक है, और पिंपरी छिंदवाड़ 99.54। ठीक है, विवेकानंद का 99.40, एसआईएस का 99.20, वहीं मुंबई एजुकेशन का 99.20। ठीक है, ठाकुर का 98.85। तो अगर हम बात करें पहले जो 6 कॉलेज हैं इन सभी का कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 99 पॉइंट मतलब 99 परसेंटाइल पर कट ऑफ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना टफ यानी कि यहाँ पर था सर, क्योंकि सबका लगभग सेम यहाँ पर परसेंटाइल भी था, पर मेरिट में हायर नंबर पर जो होगा उसको यहाँ पर प्रायोरिटी दी गई। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि मैंने लगभग टॉप 10 कॉलेज की कट ऑफ अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप ठाकुर की बात करेंगे तो 98.85 है, वहीं अगर हम डॉक्टर डी वाई पाटिल की बात करेंगे तो 98.50 है, और अगर रामदेव बाबा की बात करेंगे तो 98.09 है, और इंटर इंस्टीट्यूशनल यानी 97.49 है। तो लगभग ये मैंने टॉप 10 कॉलेज की बात की है। अब मैं आपको कुछ जो इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे किए हैं उनका भी बताऊंगा, क्योंकि उनका कट ऑफ में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है और उतने कैंडिडेट यहाँ पर अपीयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑल इंडिया के कैंडिडेट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं पर सीट्स बहुत कम है। तो वो अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, देखिए थोड़ा अगर मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर पहले तो मैं सर्च करूँगा जो पुणे यूनिवर्सिटी है 60, देखिए यहाँ पर मैं पुणे यूनिवर्सिटी को बात करूंगा 6033, देखिए इसका ये इंस्टीट्यूट कोड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जनरल ओपन के लिए
99.20 गया है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 99.92 गया, तो बहुत हायर कट ऑफ गई थी, लेकिन महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए कम गई है। हर कैटेगरी का आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए जनरल SC 98.09, ST का 94 गया है, ठीक है। इसके बाद में और भी सारी कैटेगरीज हैं, क्योंकि ये होम यूनिवर्सिटी है। अदर देन होम यूनिवर्सिटी भी आप चेक कर लें तो 99.40 गया है। होम यूनिवर्सिटी सीट अलॉटेड टू अदर देन होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट, यानी कि PWD की ओपन, ठीक है, इस तरह से। और स्टेट लेवल में EWS और TFWS की सीट्स हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर VJTI की अगर बात करूं, क्योंकि दूसरे नंबर पर आता है VJTI, और अगर आप VJTI को चेक करेंगे तो VJTI में आप देखिए, अगर जनरल ओपन की बात करें 99.54, सेकंड नंबर पर VJTI आता है। ऑल इंडिया में इसका नाम इसलिए नहीं क्योंकि इसमें टोटल सीट्स महाराष्ट्र के कैंडिडेट को अलॉट होती है, इसलिए ऑल इंडिया लेवल पर VJTI अलॉट नहीं किया जाता है। बट महाराष्ट्र की तरफ से देखा जाए तो ये सेकंड नंबर पर अलॉटमेंट किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 3215 इंस्टीट्यूट है, भारतीय विद्याभवन सरदार पटेल, और अगर इसके कैंडिडेट की बात करें तो जनरल ओपन के लिए 98.85, कितना कट ऑफ डिक्रीज हो गया। लेकिन वहीं अगर ऑल इंडिया कैंडिडेट की बात करेंगे तो 99 पॉइंट समथिंग चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें थोड़ा सा तो 99.76 गया, वहीं वहां पर 98 पॉइंट समथिंग है। तो ये वेरिएशंस हैं। बट 95 94 तक अगर आपका महाराष्ट्र में परसेंटाइल रहा है, महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट हैं, होम यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हैं, तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कॉलेज अभी भी अच्छा नहीं मिला है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। वो सारी प्रोसेस अभी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप सारी चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो कट ऑफ पर अब बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ आप खुद भी देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। अब बात हम इस बात की करेंगे कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट हो गई है उनको क्या करना है, और जिनको अलॉटमेंट नहीं हुई है उनको क्या करना है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनका उनको अब क्या करना होगा, राइट। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट के अलॉटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है, यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन कैप राउंड 1। तो अब ऐसे कैंडिडेट को क्या करना होगा, वेट करना होगा। मान के चलिए आपने 15 चॉइसेस भरी थी और उन 15 चॉइसेस से या 10 चॉइसेस में से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आपको वेट करना है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक के लिए, ठीक है। थर्ड राउंड के बाद फिर ऐसा भी हो जाता है कि आप स्पॉट राउंड में चले जाएं या कोई कॉलेज में सीट बच जाती है तो वो अलग से करा लेते हैं। बट अभी आपको सेकेंड और थर्ड राउंड तक के लिए वेट करना होगा। अब बात यह है, जिनको कॉलेज कॉलेज अलॉट हो गया है उनको क्या करना है, उसका क्या प्रोसीजर। देखिए आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि एक मैसेज चल रहा है कि आपको सीट जो है एक्सेप्टेंस भी करना है 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में, और फिजिकली रिपोर्ट भी करना होगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ में 28 जुलाई को 5 बजे तक, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी होगी। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सीट फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। वो कैंडिडेट जिन लोगों ने पोर्टल पर सीट को फ्रीज कर दिया है या जिनको प्रेफरेंस नंबर 1 मिल गया है, और वो लोग अगर अलॉटमेंट के बाद में सीट कंफर्म नहीं करते, मतलब रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनकी सीट फिर कैंसिल हो जाएगी। और फिर वो सेकेंड राउंड में जो कैंडिडेट जिन लोगों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, बेटरमेंट के लिए डाला है, उनको मिल जाती है। कई सारी कंडीशंस होती हैं सीट कैंसिल होने के, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे जिनको अलॉट हो चुका है उनको क्या करना है या उनको किस तरह से चीजें दिखेंगी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप शेड्यूल पहले जाएं, नोटिफिकेशन पर जाएं, तो मैं आपको वो सारी चीजें भी बता देता हूँ, फिर मैं आपको पोर्टल पे सारी चीजें बताऊंगा। देखिए एडमिशन नोटिस है और ये एडमिशन नोटिस को मैं ओपन करूंगा, ठीक है। ये अभी ओपन हो रहा है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप सीट को लॉक कर रहे हो या सीट को आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, ठीक है। ओके, देखिए ये हमारा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप थोड़ा सा गौर करिए।
फिर आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सारा प्रोसीजर हो गया था। कैप राउंड वन का जो प्रोसेस है, आपने 21 से 23 के बीच में सारी चीजें करी, 25 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट आया। अब बात आती है यहां पर कि एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू हिज या हर लॉगिन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड वन। तो कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के साथ में मैं भी आपके साथ में डिस्कस करता चल रहा हूँ। द कैंडिडेट शेल सेल्फ वेरीफाई द सीट अलॉटमेंट मेड टू हिम या हर इन द कैप राउंड वन by accepting declaration through his या her login and certifying that his or claim related with qualifying marks, category, gender, reservation, specific reservation made by the candidate in the application form are correct and the relevant documents uploaded to substantiate his or claim are authentic and correct। ये सारी चीजें जो हैं वो क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपको कोई गलती इसमें मिलती है, if candidate found the claim made by him is not correct, तो he she wants to the correct the error as per the clause E of sub rule 4 of rule 9 given in the information brochure। आपको दिया गया होगा, the candidate shall report the grievance through his or login by online mode only। मतलब अगर आपकी सारी चीजें प्रॉपर नहीं है तो आप इसके लिए ग्रेवियंसेस को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सारी प्रोसेस होगी वो ऑनलाइन मोड में ही हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद में सी पॉइंट जो है, कैंडिडेट जिनको सीट अलॉट हो चुकी है, ठीक है, एज पर द फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी कि राउंड वन में जिनको पहले नंबर का कॉलेज, सपोज डेट अगर आपने भरा था सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का कॉलेज भरा था, ठीक है, तो अगर आपको वो कॉलेज मिल गया है या किसी ने वीजेटीआई को भरा था और उनको वीजेटीआई अलॉट हो गया है, तो अब क्या होगा, वो सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो चुकी होगी और ऐसे कैंडिडेट आगे की सब्सिक्वेंट राउंड में एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब ये है कि उनको सीट की एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। लेकिन ये जो प्रोसीजर होगा वो 26 से 28 तारीख के बीच में होगा। ठीक है, मतलब आपको 28 तारीख की 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है और फिजिकल इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करने का जो टाइम है वो 28 जुलाई को शाम को 5 बजे तक होगा। सी पॉइंट हो गया। इसके बाद डी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि इन पर ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। डी पॉइंट है कि कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिलके सेकंड मिल जाए, थर्ड मिल जाए, फोर्थ मिल जाए, 10th मिल जाए, 12th मिल जाए, ठीक है, तो क्या करना है उनको, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेल्फ फ्रीज देयर अलॉटमेंट इन राउंड वन। मतलब ये है कि अगर आपने खुद से फ्रीज की है राउंड वन में अपने लॉगिन के थ्रू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मस्ट सीट एक्सेप्ट द सीट एंड शेल पे द एक्सेप्टेंस फी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सीट एक्सेप्टेंस की फी जमा करनी होगी, वो भी ऑनलाइन मोड में। तो ऐसे कैंडिडेट नॉट एलिजिबल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड। यदि आपने खुद से सीट को फ्रीज कर दिया तो आप आगे वाले जो सब्सिक्वेंट राउंड्स होंगे, यानी कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब ई जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूं, कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस and want betterment in the subsequent round so must claim the allotted seat in round 1। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा कोई प्रेफरेंस अलॉट हुई है और वो चाहते हैं कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो बेटरमेंट के लिए अगर जाओगे तो आप सबसिक्वेंट राउंड में उस सीट को क्लेम करोगे। ठीक है, और क्लेम करने के लिए आपको, अच्छा, राउंड 1 एक्सेप्टिंग दैट सीट बाई चूजिंग, यहां पर क्या करना पड़ेगा, नॉट फ्रीज ऑप्शन फॉर बेटरमेंट एंड शेल पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी तो आपको तब भी भरना है जब आप फ्रीज करोगे और तब भी भरना है जब आप नॉट फ्रीज करोगे। मतलब ये है कि अगर आप नॉट फ्रीज करोगे तो आगे के राउंड में अप्लाई कर सकते हो, फ्रीज कर दिया तो अप्लाई नहीं कर पाओगे, बस ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है ऑनलाइन मोड में 26 से 28 जुलाई तक होगा। इज दैट क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अभी मैं आपको इस
चीज की इंफॉर्मेशन बताता हूँ कि कैसे क्या आपको करना होगा। फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फी। कैप राउंड वन, कैप राउंड वन में जिन लोगों ने सीट कंफर्म कर दी है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए एक नोट लिखा है, कैंडिडेट हु हैव एक्सेप्टेड द सीट एज पर 9C एंड 9D। 9th के सी में और 9th के डी में जो 2 पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, उन पॉइंट को ही यहाँ पर बताया गया कि उन लोगों ने सीट कंफर्म कर दी है। तो ऐसे कैंडिडेट को इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है, तो इंस्टीट्यूट शैल वेरीफाई द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड अपलोड द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन सिस्टम थ्रू द इंस्टीट्यूट लॉगिन इमीडिएटली एंड शैल इशू द सिस्टम जनरेटेड रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन। यानी आपको वहां से एक कंफर्मेशन की रिसिप्ट भी मिल जाएगी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है और आपको फी जो है वो पेड करनी होगी। ठीक है। If it is found the seat allotted to candidate is on false claim, so made in the application by the candidate, the institute shall not be admit such candidate। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम पाई गई तो वो आपको एडमिशन नहीं दे सकते। ठीक है। सो ऐसे कैंडिडेट, सच कैंडिडेट सेल रेज द ग्रीवेंसेस। अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी ग्रीवेंसेस लॉगिन से रेज कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस है वो 26 से 28 के बीच में ही आप कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर कैप राउंड 2 जो है उसका जो प्रोसेस होगा, उसमें 30 तारीख को सीट वैकेंट होंगी। 31 से 2 तक के बीच में आपको अपना चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है। ओके। सीट ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन है ना। और 4 तारीख को आप जो है आपको अलॉटमेंट मिलेगा और 5 से 7 तक वही सारी प्रोसेस जो राउंड 1 में दी गई है वही आपको राउंड 2 में है, सेम एज राउंड 3 चलेगा। ठीक है। पर अभी हम राउंड 2 और राउंड 3 की बात ना करेंगे, ना करते हुए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करेंगे और क्या कैसे आप जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको सीट अलॉट हुई है, उसका मैं आपको अभी लॉगिन दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे कि कैप राउंड 1 में उसने क्या क्या ऑप्शंस फिल किए थे और कैप राउंड 1 में उसको क्या अलॉटमेंट मिला है, वो भी अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है। पहले तो मैं आपको अलॉटमेंट दिखाने वाला हूँ। ठीक है। जैसे ये गया, देखिए यहाँ पर आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल दिख रही है कि JSPMS जयंत राव सावंत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। आपका ऑल इंडिया स्टेटस था, यानी कि सीट टाइप जो थी वो ऑल इंडिया लेवल से हुई है। प्रेफरेंस नंबर आपको 13 अलॉट हुई है। कैप राउंड 1 है आपका, ऑल इंडिया का मेरिट नंबर 2071 है और आपका जो मेरिट स्कोर या परसेंटाइल है वो 90.7372521 है। अब आप जो है बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हैं, तो बेटरमेंट के लिए आपको क्या प्रोसेस करनी है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि 26 से 28 के बीच में ही आप सीट एक्सेप्टेंस की जो डेट है और रिपोर्टिंग अगर आपकी है, मतलब अगर आपको सीट कंफर्म करनी है तो 26 से 28 बीच में जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है उसमें फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर सीट एक्सेप्टेंस का स्टेटस क्या है। इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 3 बातें आती हैं। देखिए, कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और कंप्लीट करना होगा। जब आप करेंगे यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। आपका जो डेटा वेरीफाई करना होगा वो क्या करना है कि देखिए SSC में यानी 10th के जो आपके मैथ्स के मार्क्स हैं वो आपके ये पैरामीटर पे थे, करेक्ट थे या नहीं थे। अगर आपको करेक्ट गलत फिल कर दिए थे और आप करेक्ट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करोगे और करेक्ट करोगे। 10th के साइंस के मार्क्स जो अगर करेक्ट है तो करेक्ट पे टिक करोगे, नहीं है तो आप करेक्ट करो। इंग्लिश के मार्क्स इतने थे, अगर करेक्ट नहीं है तो आप करेक्ट करोगे, करेक्ट है तो टिक करोगे। ठीक है। इसी तरह से जो डेटा आपका वेरीफाई है यानी कि स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स 10th के जो आपके हैं वो वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड है। ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। जब ये प्रोसेस आप कर देंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर एक पॉपअप भी शो हो रहा है, इसको आप पढ़ेंगे और ओके करेंगे। ठीक है। ये जब प्रोसेस हो जाएगी आपकी, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस। लेकिन अभी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कैंडिडेट का है, जब तक वो नहीं करेगा जब तक ये ओपन नहीं होगा। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस का जो पेमेंट 1000 रुपीज है
वो पे करना होगा। जब ये आप पे कर देंगे, ठीक है, तो आपको ऑप्शंस भी यहाँ पर शो होंगे कि आप बेटरमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे हैं। क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात करेंगे कि यहाँ पर ये तो प्रोसेस आपकी हो गई। इस प्रोसेस के बाद में आप चाहो तो बेटरमेंट के लिए चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट भी हुए हैं। आप चाहो तो कैप राउंड बन की जिस इंस्टीट्यूट में आपको अलॉटमेंट हुई है आप उस इंस्टीट्यूट की लिस्ट पूरी डाउनलोड कर सकते हो कि क्या आपको बेटरमेंट के ऑप्शन है या नहीं है। सीट वैकेंट होंगी तो ऑब्वियसली चांसेस होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे वीजेटीआई है, ये महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये वीजेटीआई की पूरी लिस्ट आ गई। तो वीजेटीआई में आपको सीट इनटेक दिख रहा है 60 है, कैप राउंड में 60 सीट्स है, महाराष्ट्र की 60 की 60 सीटें हैं। इसमें जो कैटेगरी वाइज पूरी सीट्स देखिए आप देख पा रहे हो ना, ये पूरी सीट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई भी सीट अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर वैकेंट है तो किसी भी कैटेगरी की तो उन्हीं को मिलेंगी। बाकी पूरी 60 की 60 सीटें मुझे लगता है यहाँ पे टोटल फिल हो गई हैं। क्लियर? कोई वैकेंट सीट यहाँ पर नहीं दी गई है। ओके, अब आप देख सकते हो, जैसे सपोज दैट मैंने ये बीजेटीआई का दिखाया आपको, आप चाहो तो अ, विवेकानंद का भी देख सकते हो। ठीक है, विवेकानंद में अगर आप देखोगे तो 120 सीट्स हैं, महाराष्ट्र के लिए 102 सीट्स हैं और ऑल इंडिया की 18 सीट्स हैं। ठीक है, अब आप देखना शुरू करिए। ये देखिए ऊपर कोटा लिखा है कि कौन से कैंडिडेट को किस कोटे की सीट दी गई है, और ये कैंडिडेट के नेम, एप्लीकेशन आईडी, मेरिट परसेंटाइल, मेरिट का नंबर, ठीक है, कैटेगरी और सीट टाइप दी गई है। सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। प्रॉपरली आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर देखो ये होम महाराष्ट्र स्टेट की होम कैंडिडेट को दिया गया है। ये भी देखो, अब ये सीटें वैकेंट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी ये सीट वैकेंट है उनको किसी को नेक्स्ट राउंड में मिल जाएंगी। ठीक है ना? या कैंडिडेट ही नहीं थे उसके, तो आप समझ सकते हो। तो हर कैंडिडेट की यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पर दी गई। ये अदर देन होम यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं। फिर ये महाराष्ट्र की ओबीसी के कैंडिडेट के लिए हैं, राइट। फिर ये ऑल इंडिया सीट से देखिए, अब ये ऑल इंडिया वाले लोगों को दी गई है। अब अगर इनमें से कोई कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं करता है या सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करता है, ठीक है, या जो पोर्टल पे रिक्वायर्ड चीजें हैं अगर वो वेरीफाई नहीं करता है, तो ऐसे कैंडिडेट की जो सीट्स होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। या जो लोग एडमिशन नहीं लेंगे, कुछ लोगों ने कुछ जगह एडमिशन ले लिया है, ऐसे कैंडिडेट अगर एडमिशन नहीं लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते हैं फिजिकली, तो फिर आपके बेटरमेंट में अच्छे कॉलेज को मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ये यहाँ पर सारा उन्होंने प्रोसीजर भी दिया है, तो आप इसको एक बार देख लें। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है आपको समझ में आ गया होगा। जो सारी प्रोसेस मैंने आपको बताई वो भी समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है वो आप कर सकते हैं। इसकी डेट आप बस ध्यान रखिए, 28 तारीख तक ही ये डेट रहेगी। क्लियर? तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप इसको बस अच्छे से ध्यान से सारी चीज़ें करें, क्योंकि कैंडिडेट कई बार क्या गलती कर देते हैं कि सीट बिना देखे फ्रीज कर देते हैं, या उनको बेटरमेंट चाहिए होती है और वो बेटरमेंट ऑप्शन क्लिक नहीं कर पाते हैं कई बार। ठीक है, या उनको सीट चाहिए होती है और वो फ्लोट कर देते हैं, फिर इंस्टीट्यूट चेंज हो जाता है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, आपको ध्यानपूर्वक सारी चीजें प्रॉपर वे में करनी है। ठीक है, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।